तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर देन ब्लेड के एपिसोड 38 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वुमन को वहां पर अपने ग्रैंडफादर इन लॉ मिल जाते हैं और साथ ही उसके काफी सारे वहां पर क्या उसे कहते हैं साले मिल जाते हैं और सालियां मिल जाती हैं। और इसी के साथ ही उसका एक साला जो होता है वो कहता है ग्रैंडफादर क्या मैं इसे अपने साथ बाहर लेकर जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं जाओ, इसे बाहर लेकर जाओ लेकिन ज्यादा मत पीना। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से बाहर चले आते हैं, जबकि बुढ़े खूसट जो होते हैं वो लोग अंदर वहां पर मास्टर डैंग को बधाइयां दे रहे होते हैं कि तुम तो वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हो, जो तुम्हारी डैंग फैमिली को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिलने वाला है। ये वाकई में एक बहुत ही एक्सपर्ट लड़का है। तो स्पेशली मास्टर नैमगोंग जो कि उसके दोस्त हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो इस बात से काफी जेलस भी हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी भी काफी सारी पोतियां होती हैं जो कि काफी जवान हैं और उनकी शादी भी अगर इस तरह के एक्सपर्ट के साथ होती तो उनकी नैमगोंग फैमिली का भविष्य सिक्योर हो जाता। और सभी लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों एल्डर्स होते हैं जब आपस में बात कर रहे होता है कि ये लड़के की कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो इसी के साथ उनका बेटा और दूसरी तरफ से मास्टर डैंग का बेटा वो दोनों ही कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सोही के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आर्चर काफी नहीं है, बल्कि उसका किसी अच्छी फैमिली और किसी अच्छी यंग मास्टर कोई यंग मास्टर होना भी ज्यादा बेहतर था। तो ये बात सुनने के बाद उसके फादर उसे कहता है कि बेटा तुम लोग यहाँ पर वो नहीं देख पा रहे जो हम लोग देख पा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो लड़का कल्टीवेशन में किस लेवल पर पहुंच चुका है। तो वो दोनों इस बात से काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि ग्रैंडफादर और उसके साथ नैमगोंग ग्रैंडफादर दोनों को इस बात की समझ होती है कि हमारा वुमन जो है इस वक्त अल्टीमेट पीक की तरफ आगे बढ़ रहा है, जबकि उन दोनों के बेटू से उसका कल्टीवेशन लेवल ज्यादा है और दोनों ही पैट्रियार्च के कल्टीवेशन लेवल के करीब पहुंच चुका है। तो ये बात सुनने के बाद उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन उन दोनों को समझ आ रही होती है। तो दोनों ही पैट्रियार्च के बेटे जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर हमारी म्यूरम में इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट एरा के लोग ये बात कह रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि उस लड़के का कल्टीवेशन लेवल वाकई में हायर हो सकता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहां पर नैमगोंग जिन और उसकी 3 बहनें होती हैं जो कि उसकी केयर कर रही होती हैं और बाकी के सभी यंग मास्टर भी वहीं पर आसपास ही बैठे होते हैं। तो वहां वुमन जब वहां पर आता है तो वहां पर आने के बाद देखता है उन तीनों लड़कियों की तरफ, उनमें से एक लड़की जो होती है उसकी तरफ देख रही होती है और वो लोग वहां पर आते हैं तो बाकी के यंग मास्टर्स भी वहीं पर बैठे होते हैं, वो सभी लोग उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। जबकि वहां पर आते ही सबसे पहले साला साहब जो होते हैं उन सभी के सामने बताते हैं वुमन हमारी डैंग फैमिली में शादी करने वाला है, मेरी बहन सोही के साथ इसकी शादी होगी, इसका मतलब यह है कि आज से ये डैंग फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो जियोम जो होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पर शिचुआन की डैंग फैमिली में शादी करने वाले हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। जब किसी के साथ ही उसे वहां पर नैमगोंग जिन के बारे में बताते हैं कि ये लड़का जो यहाँ पर बीमार पड़ा है इसका नाम नैमगोंग जिन है और ये 3 लड़कियां जो खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं ये तीनों ही नैमगोंग मास्टर की पोतियां हैं, यानी कि नैमगोंग जिन की बहनें हैं जो कि इसका ख्याल रख रही हैं। तो वो तीनों लड़कियों से अपना नाम बताती हैं और उनमें से ये साइड वाली जो ग्रीन कपड़ों वाली है इसका नाम नैमगोंग हाई होता है और हाई जो होती है हमारे वुमन की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है क्योंकि शायद उसे पहली नजर में प्यार हो गया है। तो यहीं पर से हमारी बो को दिखाते हैं कि यंग मिस बो योंग जो होती है वो उसे कहते हैं कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर से एक दूसरी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ, यानी पैंग फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ क्योंकि पैंग फैमिली के यंग मास्टर के साथ मेरी शादी तय हुई है। तो मैं वुमन से कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी डैंग फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगा। जबकि यंग मास्टर जो होता है साइड के ऊपर से आता है जिसका नाम वैंग बो होता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से अपनी फैमिली का नाम पहली चेंज कैसे कर सकते हो जबकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो साथ ही हमारे वुमन से कहता है कि मेरी बहन की बातों को दिल पर मत लेना, जबकि हमारा वुमन कहता है कि नहीं वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रही थी। जबकि इसी के साथ ही जोमुन का दिखाते हैं कि हमारा जोमुन वुमन के पास आता है और उसे कहता है कि जरा देखो तो सही वो लड़की तुमने उसके ऊपर क्या जादू कर दिया, वो तुम्हारी तरफ घूर घूर कर देख रही है, लगता है कि पहली नजर में प्यार हो गया। तुम्हारा वुमन कहता है किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहता है मैं नैमगोंग हाई की बात कर रहा हूँ। नैमगोंग हाई देखो तुम्हें किस तरह से देख रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक इनाम दे देना चाहिए, तुम तो लेडी किलर हो, तुम जहाँ पर भी जाते हो लड़कियां तुम्हारी तरफ देखना शुरू कर देती हैं। जब किसी के साथ उसके साला साहब भी वहां पर खड़े होते हैं तो वो वुमन से कहता है कि मैंने यहाँ पर नैमगोंग हाई के बारे में काफी कुछ सुना है कि वो एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की और काफी ज्यादा कमाल की और खूबसूरत लड़की है, अगर वो तुम पर लट्टू है तो इसका मतलब यह है कि तुम दोनों का कोई अफेयर चल सकता है। तो मां वुमन कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी शादी तुम्हारी बहन से होने वाली है और तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो। और इसके साथ वो लोग वहां पर थोड़ी देर बैठकर एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बाद वहां पर अभी भी देखते हैं कि हमारा वुमन बार बार उसी की तरफ, सॉरी वुमन नहीं वो लड़की हाई जो होती है बार बार उसी की तरफ ही देख रही होती है और वहीं पर बातें करते करते वो लोग वुमन से पूछते हैं कि तुम कैसी जगह से आए हो, तुम्हारी जहां पर से तुम आए वो जगह कैसी है। तो वुमन जो होता है बड़े शायराना अंदाज में उन्हें यहाँ पर उस जगह के बारे में बताता है कि माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा कॉटेज है जहां पर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, वहां पर हर तरफ नदियां हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत नदियां हैं जहां पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मोतियों की तरह उसका पानी चमकता है और साथ ही वहां पर ठंडी हवा चलती है और साथ ही वहां पर घास के ऊपर लेटने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो दोपहर के वक्त पेड़ों के नीचे अपना पालना लगाकर उसके ऊपर लेटे रहते हैं।
हैं। उन्हें वहां पर सोना बहुत ज्यादा पसंद है और इसके अलावा मेरा आयरन ब्लड जो है वो आसमान के ऊपर आसमान के किंग की तरह अकेला वहां पर उड़ता रहता है और पूरे आसमान के ऊपर नजर रखता है। वुमन जब वहां पर उनको ये बातें बता रहा था तो वो सभी लोग उन बातों को इमेजिन कर रहे होते हैं। उनको इमेजिन करने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में वो जगह इतनी खूबसूरत है जहां पर से तुम आते हो। और हमारी वैक जोंग को भी दिखाता है कि वो बेचारी भी वहां पर उसकी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है और कहते हैं हालांकि ये जंगली है लेकिन इसके बावजूद इसकी बातें काफी ज्यादा शायराना है। और हमारी नैमगोंग हाई जो होती है वो बेचारी तो वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं इमेजिन कर रही थी और जहां पर इमेजिन करते करते मुझे तो रोना आ गया। जब किसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर जूमून होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मैंने जो लेडी किलर का नाम दिया था बिल्कुल ठीक ही दिया था, तुमने तो यहाँ पर बेचारी इस लड़की को रुला दिया है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन एक दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा वुमन होता है बाहर एक बड़े से पेड़ की डाल के ऊपर बैठा होता है, जबकि आयरन ब्लड उड़ता हुआ सीधा उसके पास आता है और उसके पास आने के बाद वो चैंचा करना शुरू कर देता है। तो हमारा वुमन कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तो वहां पर उसे अपनी भाषा में कुछ बताता है कि बहुत ही बड़ी आर्मी हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो हमारा वुमन जल्दी से उठता है, जल्दी से भागता हुआ बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां पर से जाने के बाद एक ऊंची बिल्डिंग देखकर यानी एक टावर जैसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से नजर रखने में आसानी होगी और अगर मुझे एरोस चलाने है तो मैं इतनी ऊंचाई से एरो चला सकता हूँ और मुझे यहाँ पर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी बाकी फैमिली के लोगों को भी इस बारे में पता चल ही जाएगा कि आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। और बहुत ही जल्दी वहां पर जब आर्मी नजदीक पहुंचती है तो वो सभी लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है। सुप्रीम कमांडर जो होता है पैचियन का सुप्रीम कमांडर अपनी आर्मी को लेकर फ्रंट डोर से अंदर इंटर होता है क्योंकि फ्रंट डोर बिल्कुल ओपन होता है। तो वो कहता है कि हम लोग फ्रंट डोर से अंदर जाएंगे और वो अपने साथियों को लेकर सीधा अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद नैमगोंग फैमिली के पैट्रियार्च और बाकी के सोल्जर्स उसके सामने खड़े होते हैं और वहां पर हमारा वुमन ऊपर खड़ा होता है और कहता है देखो तो जरा पैचियन की आर्मी तो हमारी आर्मी के डबल साइज की है। तो इसी के साथ ही नैमगोंग पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम लोगों के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। पैचियन पैलेस के लोग वैसे भी हमारे दुश्मन है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो सुप्रीम मास्टर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे वादा करते हैं अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, अगले 3 साल के लिए अपने दरवाजे बंद रखो, सिर्फ इतना ही करना है, नहीं तो हम यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं और कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत तो देखो, हमारे घर में घुसकर हमें कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर 3 साल के लिए दरवाजे बंद रखने होंगे और हम लोग इनके सामने अपनी हार मान लें। तो मास्टर नैमगोंग उसे कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर बो फैमिली के यंग मास्टरों को वापस क्यों कर दिया, तुम लोग इतने अच्छे तो हो नहीं। तो इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये सब कुछ हमारे हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर एल्डर की वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारे एक साथी ने उससे फाइट करके उसे हरा दिया था और उसे कहा था कि तुम्हारी जान बख्शने के बदले में उस लड़के को छोड़ देना। तो हम लोग यहाँ पर उस वादे को पूरा कर रहे हैं, इस वजह से हमने यंग मास्टर बो को छोड़ दिया। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह उस लड़के वुमन ने एल्डर को हैंड ऑफ रीइंकार्नेटर को हरा दिया था और उसको हराने के बाद उसके साथ एक वादा लिया था ताकि वो यंग मास्टर बो को बचा सके और सभी लोगों को इस बात काफी ज्यादा इंप्रेस करती है। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं तो बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि हम लोग कभी भी यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हमारी जो फैमिली पिछले 1000 साल से यहाँ पर बसी हुई है और हम लोग कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो पैचियन के सामने घुटने क्यों टेकेंगे। तो इसी के साथ ही कमांडर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर देता हूँ और अपने साथियों से कहता है अटैक करो। तो दूसरी तरफ से नैमगोंग फैमिली के लोग भी कहते हैं कि अटैक करो, सभी लोग वहां पर अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फाइनली वहां पर जंग छिड़ जाती है। तो क्या हमारा वुमन यहाँ पर इन लोगों को इस बड़ी जंग को भी जिता पाएगा क्योंकि सुप्रीम कमांडर यहाँ पर खुद फाइट करने के लिए यहाँ पर आया जबकि इनका चीफ प्लानर भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे वुमन यहाँ पर कैसे इस फाइट को जितवाएगा।